ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है और मैं जगदीप से जानना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप जस्टिफाई क्यों करते हैं इस इमरजेंसी को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 25 जून को संविधान दिवस हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। विनोद जी, मैं पहले भी बोलकर हटा हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मैंने कहीं पर भी लेश मात्र ऐसा प्रयास नहीं किया। आपने कहा कि संविधान के तहत उसको लगाया गया था। वो संवैधानिक तौर पर ही लगी थी, इसे मानना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज द हिस्ट्री। मैंने राजनारायण साहब के उस बयान का हवाला दिया जिसमें वो उठकर ये कह रहे हैं कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस सरकार का आदेश मानना बंद कर दे, और अगर ये आपातकाल लगा तो मैं जनाब आपको बड़ी साफ गोई से बता दूं कि उसके बाद इसी देश ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक अपार जन समर्थन के साथ दोबारा मौका दिया। कुछ तो कारण होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल तक 400 सीटों की बात करने वाले इन्हीं के वो तमाम बड़े नेता जो ये लोगों से कह रहे थे कि हमें मौका दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, वो आज संविधान हत्या की बात करते हैं। मतलब बाग कमाल है जनाब। और देखिए, एक और चीज मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं का, एक तो गूगल चाचा जैसे मेरे भाई साहब जो हैं वो अक्सर उन्हीं की जो है वो पैरोकारी में रहते हैं, वो फोन खोल के बताना शुरू कर देंगे हमीरपुर में ये हुआ। मैं बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। अब ये गूगल चाचा का बता रहा हूँ, आपका थोड़ी बोल रहा हूँ जनाब। तो देखिए, मुद्दे की बात ये है, आज मुद्दा था संविधान हत्या दिवस जैसे शब्द का प्रयोग मोदी सरकार ने किया, जो अपने आप में शर्मनाक है क्योंकि आधिकारिक तौर पर हुआ। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि रोजगार हत्या दिवस क्यों ना हो, मणिपुर बचाओ दिवस क्यों ना हो, बेटियों की असमत बचाओ दिवस क्यों ना हो, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली को बचाने के लिए वो दिवस क्यों ना मनाया जाए। वो 750 किसानों जिनको शहीद कर दिया गया देश की सड़कों पर, उनके लिए क्यों ना बात की जाए, उन काले कानूनों पर बात क्यों ना की जाए, उस नोटबंदी पर बात क्यों ना की जाए जिस पर बाद में इन्होंने इनकी वोट मांगने की जरूरत नहीं हुई। और विनोद जी, मुख्तसर शब्दों में मैं एक बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, दरअसल क्या है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आज पेपर लीक जैसे मनहास साहब ने कहा बड़ा मुद्दा है, मणिपुर बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अरे जिस देश में हर घंटे 2 किसान और 1 नौजवान आत्महत्या कर रहे हूं, वहां पर आप 50 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आप में कुवत नहीं है इस देश के सामने आंख से आंख मिलाकर अपने 10 साल कार्यकाल की बात करने की। आज बैसाखियों के सहारे पर लंगड़ाती ये सरकार। पहले ये देखे कि जम्मू कश्मीर, जिसका अभी ये इशारा कर रहे हैं भाई जी मेरे अभिजीत जी, ये देखिए, मैं इनसे सीधा एक सवाल पूछता हूं जो सोनू जी ने पूछा, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कि आप ये बताइए भाई साहब, अब मत जाइएगा फलां दशक में क्या हुआ, आप जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि कल आप यहाँ खड़े थे। सुनिए, आपका इतिहास ही मैं बता रहा हूँ ना, कल आप यहाँ खड़े होकर 370 को डिफेंड करते थे, आज आप वहां खड़े हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पर आज की बात कीजिए, मैं जाना नहीं चाहता, महाकरप्ट सरकार यहाँ पर दी है उस आदमी की जो 1 लाख वोटों से हार कर आया। चलिए, लेके नहीं जाना चाहता, पर जरा उस पर बात करें जो इन्होंने आज किया। सोनू जी, आप किस तरीके से देखते हैं, अगर ये मना रहे हैं, क्या वाकई आपने पहले भी ये माना है, तस्लीम किया आपने कि जो भी बात लोकतंत्र और संविधान के अगेंस्ट होगी उसके आप खिलाफ हैं? कि बिल्कुल सीधी सी बात है। मैंने पहले भी कहा, मैं बड़ी दफा कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने गलती की, इन्होंने खमियाजा भुगत लिया। आज आप उस गलती पे कह रहे हैं कि इमरजेंसी गलती थी। देखिए, जब इमरजेंसी लगी होगी तो मेरे दादा और मेरे पिताजी हो गए, मैं पैदा नहीं हुआ था, अब वो दोनों जा चुके हैं। पिछले 10 सालों का हिसाब मांगिए इनसे। सुनिए, अब मैं